हेलो फ्रेंड, आज का क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेरियोरेशन इन द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आज का क्लास हमारा इस पर आधारित होगा कि पोस्ट रिफॉर्म पीरियड जो आफ्टर इकोनॉमिक्स रिफॉर्म ऑफ 1991 में के बाद जो हमारे यहाँ क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जो कमी आया है, डिक्लाइन आया है, उसी को एग्जामिन करेंगे। लेकिन इसके पहले भी जो आप 80 से भी देखोगे तो क्वालिटी ऑफ मतलब डिटेरियोरेशन होना शुरू हो गया था हमारे एम्प्लॉयमेंट में। तो ये बात सत्य है कि इट इज ए वेरी ट्रू कि देयर हैज बीन डिटेरियोरेशन इन द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री। इंडियन इकोनॉमिक्स में रोजगार का जो क्वालिटी गुणवत्ता है वो लगातार घटता जा रहा है। जब हमारा सरकार ने एलपीजी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी अपनाई, उसके बाद ऐसा एक्सपेक्टेड किया जाता था कि इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में भी सुधार होगी। लेकिन जो एक्चुअल रिजल्ट आया वो जस्ट उल्टा आया। जैसा कि इकोनॉमिक्स डेटा आप लोग 2004 और 5 के से या 2000 के बाद से आप डेटा को जो स्टैटिस्टिक्स है, इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स है, वो साफ बताता है कि हमारे यहाँ जो इनफॉर्मल सेक्टर, जैसे कि दो तरह इकोनॉमिक्स में सेक्टर होता है, इनफॉर्मल सेक्टर या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, और दूसरा होता है फॉर्मल सेक्टर जिसको ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर। ये जो फॉर्मल सेक्टर है अकाउंट करता है अराउंड 6%। ठीक है, जहां फॉर्मल सेक्टर में जॉब की सिक्योरिटी होती है, सोशल सिक्योरिटी होती है, वर्किंग एनवायरनमेंट कंडीशन बहुत ही फ्रेंडली होती है, यहाँ हर तरह का सुविधा है, यहाँ पर सैलरी भी काफी अच्छी मिलती है। और जस्ट उल्टा इनफॉर्मल सेक्टर, जैसे आप कह सकते हैं किसी भी जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हो या गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो तो फॉर्मल सेक्टर में आएगा। इनफॉर्मल सेक्टर में यहाँ पर ना तो जॉब की सिक्योरिटी है, ना ही यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी होती है, ना ही यहाँ वर्किंग एम्प्लॉयमेंट अच्छा होता है, बहुत ज्यादा घंटा काम करना पड़ता है, सैलरी काफी कम होती है। जैसे किसी आप दुकान में काम कर रहे हो या किसी प्राइवेट स्कूल मतलब जो एफिलिएटेड स्कूल नहीं, वहां आप पढ़ा रहे हो, 5 से 10 हजार रुपया देगा, आपसे बहुत काम कराएगा। ठीक है, और वही गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल में काम करोगे 40 से 50 हजार रुपया मिलेगा, आपको बहुत कम मतलब काम होती है वहां पर। यही अंतर है। तो सबसे बड़ा मेजर है कि हमारे यहाँ एक तो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, लेकिन जो भी लोग एम्प्लॉयड है वहां समस्या है कि क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में अच्छी स्थिति नहीं है। और आपको ये बता दूं कि यहाँ टोटल एम्प्लॉयमेंट का 94% लोग एंगेज है कहां पर, इनफॉर्मल सेक्टर या इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। और इसके अतिरिक्त पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में जो ग्रोथ रेट था फॉर्मल सेक्टर का वो बहुत ही स्लो रहा, हैज बीन वेरी स्लो एज कंपेयर टू इनफॉर्मल सेक्टर का ग्रोथ हुआ। तो इनफॉर्मल सेक्टर का जो इसका ग्रोथ हुआ, यही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, जब इसका एक तरफ तो इसका ग्रोथ नहीं हुआ तो वेरी स्लोली हुआ पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में। दूसरी ओर हमारी पॉपुलेशन बढ़ा, जिससे लेबर माने फोर्स जो हमारा ग्रोइंग लेबर फोर्स है सब ज्वाइन करते गया इनफॉर्मल सेक्टर का, जिसके कारण इसकी विस्तार 94% ऑफ टोटल और एम्प्लॉयमेंट में हुआ। ये 6% में ही रिमेन कम बेसी करके वहीं पर टिक गया। इन सारे फैक्टरों के कारण, एक तो इनफॉर्मल सेक्टर का जहां विस्तार होगा तो ऑलरेडी इनफॉर्मल सेक्टर इज एसोसिएटेड विद लो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें जॉब कम, सैलरी कम होती, ना जॉब सिक्योरिटी ना सोशल सिक्योरिटी, जिसके कारण यहाँ पर तो बुरी स्थिति है ये वर्कर का। ठीक है, ये एक रीजन है। इसके अतिरिक्त आप जाओगे, आप देखोगे कि ट्रेंड इन फॉर्मल सेक्टर हैज रिमेन मोर एंड सेम रहा है। इसका जो ट्रेंड जो कहोगे इनफॉर्मल सेक्टर का, ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इनफॉर्मल सेक्टर जैसा था उसी तरह रहा है, ना ही इसकी वर्किंग कंडीशन में सुधरी है नहीं। लेकिन ये फॉर्मल सेक्टर के साथ ये शुरू से ही हमारे देश में मतलब
मतलब ज्यादा लोगों को रोजगार ये एब्जॉर्ब करता है हमारा लेबर, ग्रोइंग लेबर फोर्स को, ये शुरू से कहा कर रहा था, करते रहा। लेकिन फॉर्मल सेक्टर भी अब बनने लगा, इनफॉर्मल सेक्टर, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर अब क्या करने लगा, इनफॉर्मल वर्कर को इम्प्लॉय करने लगा। इसको बहुत ही तरीका से आप जान सकते हो, उदाहरण से काफी अच्छा समझ सकते हो। जैसे रेलवे, हम आज की बात नहीं कर रहे रेलवे का डिस इन्वेस्टमेंट या टोकन इन्वेस्टमेंट होने के पहले की बात कर रहे हैं। रेलवे में जहां 50 जो छोटे छोटे 4th ग्रेड के आदमी रहते थे, पहले वैकेंसी निकलती थी, वो वैकेंसी के थ्रू होते तो उनको एक गवर्नमेंट जॉब मिलता था, उसको हटा के कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया गया। इवन हमारे यहाँ झारखंड में जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, जो झारखंड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, उसका नाम का सरकारी है, बाकी सब उसका काम जो है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा या कॉन्ट्रैक्ट पर किया जा रहा है। तो अब जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क मिल रहा है वर्कर को, जहां पर सीधे ये फॉर्मल सेक्टर का काम इनफॉर्मल वर्कर के द्वारा किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें भी तो जो लोग एज ए इनफॉर्मल वर्कर के रूप में काम करेंगे तो उनका क्वालिटी ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट होगा इनफॉर्मल सेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया जी? यस सर। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ जो फीमेल एम्प्लॉयमेंट जो कर सकते हो, फीमेल एम्प्लॉयमेंट जो, अब तो क्या हुआ कि फर्टिलिटी के रेट में कमी आई, क्योंकि फीमेल भी अब घर से आउटसाइड काम करना शुरू हो गया, जिसका बहुत सारे रीजन है। हमारा सोशल जो लाइफ है हमारा काफी कम्प्लेक्स हो गया, इन्फ्लेक्शन बढ़ा, जिससे एक आदमी से परिवार नहीं चलने लगा, तो महिलाएं भी अब घर से बाहर कंट्रीब्यूशन करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही कंट्रीब्यूशन शुरू किया तो जितना फीमेल जो एम्प्लॉयमेंट हमारा यहाँ कर सकते हो, तो 96% आप कर सकते हैं, 96 में अराउंड 96% लोग इनफॉर्मल सेक्टर को ज्वाइन किया। ओनली 4% महिलाएं फॉर्मल सेक्टर में काम करती है। ठीक है, और ऐसा इसलिए कि ये जो 4% दिख रहा है वो भी जो बिलोंग करती है वेल ऑफ सेक्शन ऑफ सोसाइटी से, क्योंकि इसके लिए हायर एजुकेशन और महिलाओं के लिए बहुत सारा ऐसा काम हमारे इकोनॉमिक्स में अलाउ नहीं करता था, तो बहुत कुछ अलाउ हो गया। महिलाओं के लिए सबसे सेफ वर्क था बैंकिंग और टीचिंग, लेकिन इसके बाद अब तो फोर्स में भी जाने लगी है, तो अब खुला है आज के दौर में, तो शायद आने वाले दिनों में हमारी परिस्थिति बदल जाए जो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग में। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को जज किया जाता है 4 पैरामीटर पर। जो पहला है ट्रेंड इन सेल्फ, जैसे पहला है आपका ट्रेंड इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड कैजुअल वर्कर। ये चारों पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा। ये 12 नंबर का आता है एमईसी 105 की परीक्षा में, और ये टर्म इन एग्जामिनेशन आस्क क्वेश्चन है। तो पहला आपको ट्रेंड समझना पड़ेगा, ट्रेंड या पैटर्न को। हाँ, ट्रेंड इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड कैजुअल वर्कर। ये आप जान लो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कोई अपना खुद धंधा, माने अपना खुद इंटरप्राइजेस खोलता है, या छोटा ही स्तर पर हो, स्मॉल स्केल हो या बिग स्केल पर हो, लार्ज स्केल हो, उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। कैजुअल वर्कर जो पूरी मतलब कुछ समय के लिए काम करते हैं, बाद में इसका रेगुलराइजेशन, माने टेम्पोररी बेसिस पर जो काम करते हो उसको कैजुअल वर्कर बोलते हैं। जो पहले हमारे जब ज्यादा हमारा गवर्नमेंट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था, उस समय कैजुअल वर्कर देखने को मिलता था। तो हमारे कंट्री में बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड डज नॉट इंश्योर द डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हमारे कंट्री में अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो ये कभी नहीं आपको डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे सकता है। सब लोग आपसे पूछेंगे भैया आप 10,000 कमा रहे हैं रोज, उससे मतलब नहीं है, आपका डेजिग्नेशन क्या है। ठीक है, आपका यू आर होल्डिंग, माने वेदर यू आर होल्डिंग गवर्नमेंट पोस्ट ऑफ नॉट, वेदर यू आर होल्डिंग बिग पोजीशन इन एनी कंपनी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी रुपया करें तो यहाँ पर उतना अच्छा दृष्टि से नहीं देखा जाता है। कंट्री लाइक इंडिया भी तो डेवलपिंग कंट्री है, आने वाले दिनों में इसमें स्थिति बदल जाए। कैजुअल वर्कर था कि पहले हमारा पब्लिक सेक्टर की
ज्यादा थी और प्राइवेट सेक्टर कम था। लेकिन पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में ग्लोबलाइजेशन के कारण प्राइवेटाइजेशन या आपको लिबरलाइजेशन के कारण प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन प्रत्येक इकोनॉमिक्स एक्टिविटी में बढ़ता गया, जिसके कारण कैजुअल वर्कर का संख्या भी घटता गया। यहाँ पर कोई कैजुअल वर्कर नहीं होता है प्राइवेट सेक्टर में। जैसे होम गार्ड, पुलिस का ही एक है, तो होम गार्ड अभी दिल्ली में भी कुछ नाम से दिया जाता है। पुलिस जब जरूरत होता है, पुलिस की कमी होती है तो बुला लिया जाता है, उसी को होम गार्ड जैसे है। तो वहां पर वो कैजुअल वर्कर काम कर रहे हैं, कभी जरूरत होगा मैंने पुलिस फोर्स की तो वहां से ले लिया जाएगा। दिल्ली में क्या कहते हैं मैडम उस गार्ड को, दिल्ली पुलिस का? सर होम गार्ड ही सुना है मैंने। अच्छा, होम गार्ड। सर एक्चुअली वो रिक्रूटेड होता है एनवीएफ से, नेशनल वॉलंटियरी फोर्स से। हाँ, वही चीज है, तो वही है। तो यहाँ कहना है कि सेल्फ जो एम्प्लॉयमेंट है रिमार्केबल ये ग्रोथ रजिस्टर किया है हमारे इंडियन इकोनॉमिक्स में पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। यानी कहने का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड जो पीपल है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या स्वयं रोजगार जो मैंने अपने आप को लेने वाले लोगों की संख्या काफी बढ़ी है हमारी इकोनॉमिक्स में आफ्टर पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। इसका मेजर कारण ये है कि हमारा इकोनॉमिक्स जो जनरेट नहीं कर पा रहा था उस तरह का जॉब, जिस तरह का हमारा ग्रोइंग लेबर फोर्स था, तो मजबूरी में लोग अपना धंधा करने लगा। अब नौकरी का इंतजार किया भाई, नहीं हुआ तो लोग अपना धंधा करना शुरू कर दिए। कितना दिन वेट करेगा, खाने के लिए तो चाहिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसा चीज है, बहुत लोग हैं कि जैसे हमारे झारखंड में प्रोफेसर का 10 साल में एक बार निकलता है, वो भी निकला भी 2008 में निकला था, ठीक है। उसके बाद 2018 में निकला, अभी तक इंटरव्यू उसमें हम भी भरे 12 साल हो गए इंतजार करते, 12-13 साल। तो क्या करेंगे, वैकेंसी ही नहीं निकलती है। 10 साल में हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जो जेपीएससी द्वारा 10 साल में 2008 में निकली थी, 2018 में निकला था जब रघुवर दास लेड बीजेपी गवर्नमेंट थी। 18 से अभी तक 15 नंबर का इंटरव्यू नहीं हुआ, जो 21 चल रहा है। तो बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं है। वैसे सर हर स्टेट में हर साल निकलती है ना वैकेंसी? नहीं निकलती हमारे झारखंड में। आप अभी तक जेपीएससी जानते हैं, हमारे जेपीएससी को बने 21 वर्ष हुआ, अभी तक 6 जेपीएससी ले सका है। आप लोग पता देखेगा नेट में, तो यहाँ पर वो भी लिया है तो आज तक कोई क्लियर नहीं किया बढ़िया। सब में कोई कंट्रोवर्सी रहा है, घूस है, करप्शन बहुत ज्यादा है, इसमें कहने में कोई दुमत नहीं है। खैर एनीवे, तो कैजुअल वर्कर का तो प्राइवेट सेक्टर का मतलब जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज में बढ़ेगा वैसे वैसे कैजुअल वर्कर का घटेगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कैजुअल वर्कर एंड टेम्पोररी वर्कर एंड क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को हो या प्राइवेट सेक्टर को, दोनों को लेके निगेटिव कोरिलेशन होता है, ठीक है। आप डाल सकते हो इसको। हाँ, तीसरा जो है प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब देखो हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी का क्या स्थिति है। एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को ये गुड इंडिकेटर है आपको क्वालिटी ऑफ किसी भी देश का। अगर क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को एग्जामिन करना है तो सबसे बेस्ट तरीका है प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना है। तो एक्चुअली जो आप कर सकती हो, एक आंकड़ा मैं दे रहा हूं, शायद वो आंकड़ा हम लिए हैं 1999 एंड 2000। इसका इकोनॉमिक्स से डेटा कहता है कि हमारे देश में द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इज अराउंड 26%, and that time unemployment rate was around 4%, 2%, यानी 24% who are working somewhere in formal sector but they are poor, working poor। मतलब 26% लोग गरीबी रेखा के नीचे था 2000 अराउंड ईस्वी में, 1999 से 2000 में 26% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। और उस समय सिर्फ अनएम्प्लॉयड जो पर्सन का रेशियो था, परसेंटेज था 2%। अगर दोनों को घटा दोगे 24% ऑफ जनसंख्या स्टिल उस समय भी गरीबी रेखा के नीचे रहती थी काम करने के बावजूद भी। तो इसका 2 मेजर कारण है। पहला तो इन्फ्लेशन डिफिसिट फाइनेंसिंग हमारा हुआ है। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट
अच्छा नहीं, इसका मुख्य कारण है लॉ एजुकेशन एंड लॉ स्किल ऑफ वर्कर, जिसके कारण वो इकोनॉमिक जो जनरेट कर रहा है जॉब उससे मैच नहीं किया जा सकता है। आज इकोनॉमिक्स को प्रोफेशनल लोगों की जरूरत, जैसे एग्रीकल्चर में अभी भी माइनस एम्प्लॉयमेंट मैंने वहां पर एम्प्लॉयमेंट की ज्यादा जरूरत है, लोग कम है। तो कहने का मतलब है कि वहां पर लोग नहीं जाता है, क्योंकि हम लोग का ये है। लेकिन सबसे ज्यादा जो कहोगे कि प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद भी अंडर एम्प्लॉयमेंट, एक इंजीनियर है मजबूरी में वो कोई स्कूल में पढ़ा रहा है साइंस, तो क्या यहाँ अंडर एम्प्लॉयमेंट है? ठीक है, तो ये सारा चीज है जिसके कारण क्वालिटी ऑफ जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है वो ओवर द टाइम ड्यूरिंग द पोस्ट पीरियड जो स्टिल टुडे तक काफी खराब होता जा रहा है उसकी क्वालिटी। और आज इवन न्यू जो गवर्नमेंट आया है, जो एज्यूम किया है 2014 के बाद, तो ज्यादातर प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, जिसके कारण और भी क्वालिटी ऑफ मतलब अब इनफॉर्मल सेक्टर ज्यादा बढ़ रहा है। तो जिसके इनफॉर्मल सेक्टर के ज्यादा बढ़ने से तो एकदम पॉजिटिव कोरिलेशन है बिटवीन इनफॉर्मल सेक्टर एंड क्वालिटी ऑफ नहीं मतलब आप कह सकते हो डिटरीओरेशन इन क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और नेगेटिव रिलेशनशिप है क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, गॉट इट? यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? उसके बाद तीसरा जो पॉइंट से रीजन तो बता दिए इकोनॉमिक्स, तीसरा रीजन है जो आप कह सकते हो अर्निंग या बेज रेट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो जो अर्निंग और बेज रेट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है लगातार घटते जा रहा है। कैसा कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है ड्यू टू हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन कॉजेड बाय डिफिसिट फाइनेंसिंग बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जब मतलब नकारा हो जाता है, वो रुपया छाप के करेंसी छाप के अपनी छाती फैलाने की कोशिश करता है, इलेक्शन जीतता है, तो कहीं ना कहीं मतलब करप्शन ज्यादा होने के कारण आप कहो या क्या कह सकते हो, इलेक्शन जीतने के कारण अपनी खर्च को पूरा करने के लिए कभी कभी गवर्नमेंट मतलब इफिशियंसी में कभी कर्ज कौन लेता है? जो व्यक्ति अपना अर्निंग नहीं कर पाता है। जब अर्निंग नहीं होता है तो क्या करता है भैया? कर्जा लेता है। तो उसी तरह डिफिसिट फाइनेंसिंग ही हमारे यहाँ सबसे बड़ा भी मेजर कॉज है हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन का, जिसके कारण सेल्फ एम्प्लॉय लोगों का बहुत बुरा हाल है। अब मान लो कोई मजदूर है, उसको तो 300-400 रुपया मिल रहा है, रोज काम कर रहा है। अब इन्फ्लेशन उसका जो महीने का जो काम भाई 20 दिन मिला, 6,000 रुपया कमाया, उसकी राशन पानी हो जाता था 5,000 में, 1,000 स्टिल वो सेव करता था। अब वो 5,000 में जो सामान लेता था वो 7-8 हजार हो गया, तो बेचारा वो तो स्टिल गरीबी में जा रहा है। वो तो कहीं पर वेतन उसका नहीं, महंगाई भत्ता बढ़ जाएगा, डियरनेस अलाउंसेस तो नहीं मिलता क्योंकि वो कैजुअल प्राइवेट सेक्टर में इनफॉर्मल सेक्टर में ऑलरेडी है। अब इसके अतिरिक्त पोर्शन ऑफ एम्प्लॉयड पीपल इन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, तो मैंने पहले ही बोल दिया हूं कि मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन या वर्किंग फोर्स आर एंगेज इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अराउंड 94% of people are working in unorganized sector, whereas only 6% of total population are engaged in informal sector. अब जब 94% हमारा देश का वर्किंग फोर्स काम करने वाले लोग एम्प्लॉयड होंगे और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, तो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अच्छा होने की एक्सपेक्टेशन अब कैसे रखते हैं? क्योंकि वहां कोई क्वालिटी नाम का चीज ही नहीं है। हम तो अभी बोल रहे हैं नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड फॉर्मल सेक्टर। देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशनशिप बिटवीन फॉर्मल सेक्टर एंड क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और हमारे देश में अभी भी ऐसा है स्थिति कि जो आप कैजुअल वर्कर में बहुत लोगों का गुजारा चलता था, वो भी अब धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन के पेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन काफी एक्सेलरेट हो गया, जिसके कारण कैजुअल वर्कर भी घटते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि पोर्शन ज्यादा हमारे यहाँ विस्तार हुआ है इनफॉर्मल सेक्टर का, और इनफॉर्मल सेक्टर का जितना ज्यादा विस्तार होगा उतना ज्यादा हमारे यहाँ क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट गिरता चला जाएगा। तो आज का क्लास का मोटा मोटी 12 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा लंबा लिखने से नहीं, 3 पेजेस इज एनफ। और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल एंड। जय हिंद।